सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल एकदम स्वस्थ मस्त मजे में मौज में होंगे और बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। तो हो जाइए सभी तैयार। देखे और बज चुके हैं शाम के 4। बढ़िया त्योहारों का आनंद ले रहे हो हैं? राखी वाखी बंधाई कि नहीं बंधाई तुमने? तो करते हैं भाई प्रारंभ। हो जाओ सभी तैयार। हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कारम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भाई। तैयार हैं सभी? ये लो, बताओ। देखे पहले से उत्तर लगा हुआ है तुम्हारे। भारत में 100% स्वदेशी रूप से निर्मित और परीक्षण की गई प्रथम AK-203 एसोल्ट राइफल्स का नाम क्या रखा गया है? तो भाई ध्यान रखो आप लोग शेयर। और आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत ने AK-47 हो या AK-203 हो या AK-403 हो, ये राइफल्स भारत ने किस देश से खरीदी है? रूस से भाई। अब भारत ने स्वदेशी असोल्ट तैयार किया, राइफल तैयार किए, जिसका नाम क्या है? शेर। याद रखना भाई। और रूस के साथ ही मिलकर भारत ने मिसाइल तैयार की, कौन सी? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस। और अब ब्रह्मोस का कारखाना कहां लगा हुआ है? लखनऊ इन यूपी में ब्रह्मोस का लगा हुआ है कारखाना। अगला पॉइंट आपसे अगर पूछ रहे हुए एग्जाम में कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के लड़ाकू विमान जो राफेल है अपना, वो खरीदे, और राफेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका कारखाना कहां लगाया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी, त्रिशूल। भारत की मिसाइल आप सबको पता ही है। आग, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 का विषय क्या था भाई? आप सभी को पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि अंतरिक्ष डे अपन कब मनाते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए 23 अगस्त को भाई। कब मनाते रहे? 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है अपना, वो चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करता है भाई। चंद्रयान 3 सफल हुआ था। तो इसी दिन को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में अपन मनाते हैं। और हो सकती है तो बी आपका यहां पर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो चरक संहिता की रचना महर्षि चरक के द्वारा की गई थी, जो किसके दरबारी थे? ध्यान दो आप लोग, कनिष्क के दरबारी थे। कुषाण वंश का राजा था एक कनिष्क, उसके दरबार में रहते थे। और सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। और पुष्यमित्र शुंग के दरबारी महर्षि पतंजलि ने लिखा दोस्तों योग दर्शन। योग दर्शन। और नागार्जुन के द्वारा लिखी गई माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। और नागार्जुन किसका दरबारी कवि था भाई? ये भी कनिष्क का दरबारी था, कुषाण वंश का राजा। और नागार्जुन को दोस्तों कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना आप लोग। भारत का आइंस्टीन। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई चरक, महर्षि चरक, जिनके द्वारा चरक संहिता ग्रंथ लिखा गया था। और कनिष्क के दरबारी कवि में नाम आता है इनका। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये लो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? खजुराहो के मंदिर कई बार एग्जाम पूछे गए भाई। तो चोल शासक, चंदेल शासक, पल्लव वंश या राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में है। और इनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने भाई। कहां पर है? MP में। और याद रखना इसका सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है यहां पर, वो है कंदरिया महादेव मंदिर।
महादेव मंदिर। और चंदेल शासकों के द्वारा ही, ध्यान रखो आप लोग, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। जो कहां पर है? वाराणसी इन उत्तर प्रदेश में। और चोल शासक जो है दोस्तों, चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था बृहदेश्वर मंदिर। या इसे कहते हैं अपन राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो किसके द्वारा बनवाया गया था? चोल शासक राज राज फर्स्ट ने बनवाया था। और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाया गया था दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था भाई? राष्ट्रकूट शासकों ने। तो बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का पहला राजा कौन था भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। बाबर। बाबर भारत में 1526 से लेकर 1530 तक राजा रहा था। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि लोधी वंश का जो अंतिम राजा था, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या नाम था रे? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा दिया था। और हराने के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव लगी थी भाई, जिसमें सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था बाद में आगे चलकर कौन? अकबर। और जहांगीर, जिसके समय कहते हैं कि चित्रकला जो है सर्वाधिक विकसित हुई थी, इस चित्रकला का स्वर्ण काल जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। तो बाबर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में गागरा का युद्ध, 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है भाई। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा। बाबरनामा। और अगर आपसे पूछे कि हुमायूं नामा, हुमायूं के बारे में किसने लिखा था? तो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और अकबर के बारे में अकबरनामा ग्रंथ जो है यह लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल। तो बाबर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी भाई? रामकृष्ण मिशन, बताओ भाई। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, या रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा? राजा राम मोहन राय जी ने आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक कहा जाता है। इनके द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना। और स्वामी विवेकानंद जी के जो है इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और 1875 में दोस्तों हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना ये किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नाम से ग्रंथ लिखा गया था। और इनके द्वारा ही दोस्तों वेदों की ओर लौटो बहुत बार पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे भाई, ध्यान रखो आप लोग। तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनका अपन 12 जनवरी को मनाते हैं यूथ डे, युवा दिवस। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करो देखे। तो 12 अगस्त को भाई, 12 अगस्त को। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु। दोस्तों ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और इनको विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी झुंझुनू के महाराजा अजीत सिंह ने भाई। कहां के राजा थे? खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान के राजा थे। और इन्होंने ही जहां पर शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए इनको प्रेरित भी किया था और कुछ धनराशि भी दी थी।
तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी जो है, इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाई ध्यान रखना। तो कलकत्ता में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी। और स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है तूफानी हिंदू। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है प्रभात का तारा, भोर का तारा, या आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक, पत्रकारिता आंदोलन का जनक। और इन्हीं के प्रयासों से आप सभी को पता होना चाहिए 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम। तो बी आपका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? किस किस के मध्य लड़ा गया था? जल्दी कमेंट करो देखें। बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? देखो ध्यान रखना, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा? प्लासी का युद्ध भाई। किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और सामने कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज। इसमें विजय किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। इसने विश्वासघात करके किसका साथ दिया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। इसके साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होता है और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर बनता है भाई, फर्स्ट गवर्नर। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों बक्सर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज, और सामने था मीर कासिम, ये मीर जाफर, ध्यान रखना। और विजय किसकी होती है भाई? हेक्टर मुनरो की, कासिम की होती है हार। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल था। और 1857 की हुई थी क्रांति, किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग जो भारत का पहला वाइसराय हुआ था। और क्रांति का प्रतीक था चपाती व कमल का फूल। तो यहां आपका राइट आंसर क्या है भाई? बी। चलो एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि 1857 क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा था भाई विनायक दामोदर सावरकर ने, वीर सावरकर या वीडी सावरकर, याद रखना। 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीडी सावरकर। कंप्लीट है भाई। करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, यह भी आपको बताना है। तो 1905 ईस्वी में हुई थी। चलो मैं बताता हूं आपको, 1905 ईस्वी में हुई थी और ये की गई थी भाई किसके द्वारा? बाल गंगाधर गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, जिनको अपन बोलते हैं गांधी जी का राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु किसके भाई? गांधी बाबा।
और बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको अपन बोलते हैं शेर ए मराठा, शेर ए मराठा। इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखना आप लोगों को कि 1916 ईस्वी में चलाया गया था होम रूल लीग आंदोलन। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि इनके द्वारा ही महाराष्ट्र में पहली बार शिवाजी व गणेश महोत्सव हुए थे भाई। महोत्सव पहली बार हुए थे, ध्यान रखो आप लोग। लाला लाजपत राय दोस्तों, जिनके बारे में 1928 ईस्वी में इन्होंने नारा दिया था साइमन गो बैक, और इसी समय इनके ऊपर लाठियां चलाई गई थी और इनकी बाद में घायलों की मृत्यु हो जाती है बाद में। और 1928 में इन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए ताबूत का कील साबित होगी। और गरम दल के प्रमुख नेता विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक भाई। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे जो भारत के थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचार्य, सरदार पटेल साहब। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। देखो मैंने बताया आपको भी, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था भाई? बंगाल का प्रथम, तो वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो मैंने अभी बताया था वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम वाइसराय कौन हुआ था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम वाइस गवर्नर जनरल कौन हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन। और हमसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय कौन हुए थे? तो श्री राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जिनको अपन उपनाम के रूप में बोलते हैं राजा जी, ए राजा जी। और सरदार पटेल साहब, जिनको बोलते हैं भारत का बिस्मारक। और सरदार पटेल साहब जो है, इनको भारत का आयरन मैन या लोहा पुरुष भी कहा जाता है। और साथ में ध्यान रखो, सरदार पटेल जी के द्वारा जो है 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और यहां पर यह भी ध्यान रखना कि इस समय ही इनको उपाधि मिली थी वह सरदार की, जो यहाँ को महिलाओं के द्वारा जो है दी गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन का। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल। और साथ में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? तो वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको हम बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बिल्कुल एक्यूरेट। करेक्ट है भाई सभी के। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुन लेना। सीधे यहां से छपेंगे क्वेश्चन, ये देख लो। भारत के प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया था? 1909, जिसे अपन बोलते हैं मार्लेमिंटो। मार्लेमिंटो। चलो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखो भाई आप लोग, कौन लिखता है देखे।
भारत में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, जिसे अपन भारत सरकार अधिनियम 1919 बोलते हैं। चेम्सफोर्ड, ठीक है। और यहां दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, इसी एक्ट के तहत भारत में जो है स्थापना हुई थी किसकी, यूपीएससी की स्थापना। किस कमीशन, ली कमीशन की सिफारिश पर। और आगे चल के स्थापना हुई कब थी, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को, जिसके पहले अध्यक्ष हुए थे रोस बारकर, ठीक है। और हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिससे लगभग 250 आर्टिकल जो है वो हमने यथावत लिए हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है दासता का एक्ट, यानी गुलामी का एक्ट। और इसके बारे में कहा है ये एक ऐसा गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है, बिना इंजन के ब्रेक हो गाड़ी का। इस एक्ट को, इसी एक्ट के तहत भारत से अलग हुआ कौन सा देश, बर्मा, जिसे अपन आज बोलते हैं म्यांमार। इसी एक्ट के तहत भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई भाई। आज भी एक स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है, बॉम्बे में, मुंबई। तो भी आपका यहां पर राइट आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मणिपुर। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य है भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर जिसकी राजधानी है, और सीएम है यहाँ के पेमा खांडू। असम की दिसपुर, हेमंता बिस्वा शर्मा, नागालैंड की कोहिमा, नेफ्यू रियो, मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अरुणाचल प्रदेश आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, सबसे लास्ट में कहां होता है, गुजरात में। सबसे पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। अगर पूछना सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, किस स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या अन्नपूर्णा। तो सीधी सी बात है भाई माउंट एवरेस्ट। याद रखना 8,848 मीटर। और याद रहे कहां पर है ये है नेपाल में, जहां इसे कहा जाता है सागर माथा। और नेपाल में क्या, चाइना में क्या बोलते हैं, चोमालुंगमा। और कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम, जो पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कहां पर है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो यानी रहा आपका राइट आंसर। एक अपन से ये पूछ सकते हैं भाई माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए थे, तो एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड और शेरपा तेंग नेपाल के। भारत की तरफ से प्रथम कौन थे, तो वो थे अवतार सिंह चीमा। भारत की तरफ से प्रथम महिला बछेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब संतोष यादव। प्रथम विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है भाई माउंट एवरेस्ट में। बिल्कुल राइट आंसर हो गया 8,848 मीटर। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। और चलो अभी आप भी त्योहारों में बिजी हो रहे हो, तो लेकिन ध्यान रखो एग्जाम का ज्यादा समय नहीं बचा है। एग्जाम वालों को अब एग्जाम पर ही फोकस करना है पूरा का पूरा सीरियस होकर के। आज के सेशन को यहीं पर विराम कर देते हैं, मिलते हैं कल आपसे। तब तक सभी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मजे में रहो, मौज में रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।